नमस्कार बच्चों, गुरुकुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था हमारे आसपास के पदार्थ के अंतर्गत पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या हैं, इसके बारे में हमने जाना था। पदार्थों की अवस्थाएं जानी थी। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं क्या वास्तव में वो शुद्ध होते हैं, और यदि शुद्ध नहीं होते हैं तो उनकी प्योरिटी क्या है। इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, विलयन क्या है और पोलाइड विलयन क्या होते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस लेक्चर में मिलेंगे बच्चों। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पदार्थों के प्रकार अर्थात टाइप ऑफ मैटर्स के बारे में। हम देखते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, पदार्थ मैटर मीन्स होता है पदार्थ। पदार्थ की परिभाषा मैंने आप लोगों को पहले बताई थी कि ब्रह्मांड की वह वस्तु या सामग्री जिसका द्रव्यमान होता हो, जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान होता हो जो स्थान घेरती हो, और उसे हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं। ऐसी वस्तुओं या सामग्रियों को हम पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला प्रकार है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मतलब शुद्ध पदार्थ। ठीक, अब शुद्ध पदार्थ क्या है? शुद्ध पदार्थ का मतलब ये होता है बच्चों कि वो एक जैसे पदार्थों से मिलकर, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होंगे, एक जैसे रहेंगे, लगभग एक जैसे कण रहेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर शुद्ध पदार्थ की मैं बात कर रहा हूं, तो शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार के यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है आपका तत्व। ठीक, एलिमेंट्स दिए गए हैं। एलिमेंट्स मीन्स होता है तत्व, और दूसरा प्रकार है आपका कंपाउंड्स मीन्स यौगिक। ठीक, तत्व को समझते हैं। तत्व क्या कहलाता है? तत्व का मतलब जैसे हमने लिखा आयरन, आयरन एक प्रकार का तत्व है, एलिमेंट है। आयरन की छड़, जैसे आपने कोई छड़ ली, आयरन की छड़ ली, लोहे की छड़ ली, तो ये लोहा, इसके जो सूक्ष्म कण हैं, इसके अवयवी कण हैं, वो सारे कण किसके होंगे? आयरन के होंगे, अर्थात एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ पदार्थ। तत्व भी एक प्रकार का पदार्थ है, लेकिन ये एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बना है, इसलिए इसको हम कहते हैं तत्व कहते हैं, और तत्व शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है बच्चों। ठीक है, जैसे गोल्ड लिया आपने। ठीक, जैसे आपने गोल्ड लिया, गोल्ड में क्या होता है? सभी जितने प्रकार के गोल्ड होते हैं वो AU परमाणु से मिलकर बने होते हैं। आप चांदी लें, चांदी भी आपकी एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अर्थात एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। अब बात आती है यौगिक की, कि फिर यौगिक क्या है? फिर जब एक जैसे परमाणु उसमें हो गए, तो यौगिक का मतलब होता है बेटा 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने हुए पदार्थों को हम यौगिक कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में आप इस प्रकार से बोल सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयोग करने पर जो पदार्थ बनता है, उस पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं बच्चों। कैसे? जैसे मान के चलते हैं कि कॉपर सल्फेट लिखा है, जैसे कॉपर सल्फेट लिखा है, ये एक प्रकार का यौगिक है। ठीक, एक प्रकार का यौगिक है। अब इसमें क्या है? कॉपर एक परमाणु है, सल्फर एक परमाणु है, ऑक्सीजन भी एक परमाणु है। इसमें एक कॉपर, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन, अर्थात 1:4 अनुपात में 3 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। लेकिन इनका रेशियो फिक्स है, इनका रेशियो 1:4 ही रहेगा, 1:1 रहेगा। इसलिए ये यौगिक है, क्योंकि इनका अनुपात निश्चित है। अब देखिए बच्चों, यहां पर देखिए, कॉपर एक तत्व अलग, सल्फर एक तत्व अलग और ऑक्सीजन एक तत्व अलग, ये तीनों तत्व मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किया, जिसे हम यौगिक कहते हैं। यौगिक में जो भी छोटे छोटे कण या आपके शुद्ध पदार्थ या जो तत्व मिल रहे हैं, वो एक निश्चित अनुपात में, वो भी रासायनिक रूप से मिलेंगे, एक नया पदार्थ बनता है। यौगिक में एक नया पदार्थ बनता है बच्चों। और एलिमेंट को आप कितने ही तोड़ते जाओ, छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाओ,
एलिमेंट जो वो गुण रखता है वो गुण ज्यों का त्यों रखेगा। इसी प्रकार यौगिक भी रखता है, यौगिक को भी आप तोड़ते जाओगे वही गुण रखेगा। ठीक है, जैसे आपका आयरन है, आयरन का आप चाहे कितने भी टुकड़े कर लो, आयरन आयरन ही रहेगा, लेकिन इसमें एक ही प्रकार के तत्व रहेंगे और इसमें एक से अधिक तत्व हो सकते हैं बच्चों। दोनों में मैंने आपको अंतर बता दिया कि इसमें एक जैसे परमाणु होते हैं और इसमें एक जैसे परमाणु नहीं होते हैं। इसमें 2 या 3 प्रकार के परमाणु हो सकते हैं यौगिक में। ठीक है, तो आपने देखा कि पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है आपका मिक्सचर या अशुद्ध पदार्थ। मिक्सचर मींस मिश्रण। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ भी आपके 2 प्रकार मैंने बता दिए, तत्व और यौगिक, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक, अब एलिमेंट्स के भी 2 प्रकार हैं। यहां पे देखिए बच्चों, आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, एलिमेंट्स के भी 2 प्रकार होते, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है बच्चों, एलिमेंट्स के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला है यहां पर मेटल्स। मेटल्स मींस होता है धातुएं। ठीक है, यहां पे होता है धातुएं। ठीक, धातुओं में जैसे आपकी धातुओं में आ सकता है आयरन, ठीक है, कॉपर, चांदी, ये आ सकती है, सिल्वर आ सकती है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या बोलेंगे आप? मेटल की परिभाषा को आप इस प्रकार से बोल सकते हैं कि ऐसे शुद्ध पदार्थ जिसमें से धारा बह सकती है, जिसमें चमक होती है, जिसमें आघात वर्धनीयता होती है, ठीक है, जिसमें तन्यता होती है, ये सारे गुण जो समाहित रहते हैं वे शुद्ध पदार्थ धातुएं कहलाती हैं। सबसे ज्यादा मुख्य जो गुण होता है वो होता है कि ये विद्युत के प्रति सुचालक होते हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं वो शुद्ध पदार्थ तो होती हैं, लेकिन इन धातुओं में एक विशेष गुण होता है कि इनमें से धारा बह सकती है। ठीक है, दूसरा प्रकार है मेटेलॉइड। ठीक, मेटेलॉइड्स का मतलब होता है उपधातुएं। ठीक, उपधातुएं का मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि ये ना तो 100% धातुओं की तरह व्यवहार करती हैं और ना ही अधातुओं की तरह व्यवहार करती हैं, इसलिए इसको हम मेटेलॉइड या उपधातुएं कहते हैं, जैसे सिलिकॉन। ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहां पे आप देख सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं, यहां पे जो सिलिकॉन, देखिए बच्चों, ये है उपधातु, यहां पर ये दिए गए हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये अर्धचालक की तरह कार्य करते हैं, अर्थात उपधातुओं की तरह कार्य करती हैं। ये 100% ना तो धातुओं की तरह कार्य करती है ना उपधातुओं की तरह करती हैं, अर्थात इनमें दोनों गुण होते हैं, धात्विक गुण भी रहता है और अधात्विक गुण रहता है। तो अधात्विक गुण क्या है? अधात्विकता का मतलब होता है बेटा ऐसे शुद्ध पदार्थ जिसमें से धारा नहीं बहती, जिसमें चमक बहुत कम होती है या चमक रहती भी नहीं है। ठीक है, इनमें तन्यता नहीं होती है, आघात वर्धनीयता नहीं होती है बच्चों। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि तत्व भी 3 प्रकार के होते हैं, धातु, उपधातु और अधातु, मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है बच्चों, इस प्रकार कंपाउंड के भी 2 प्रकार होते हैं। कंपाउंड के भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है बच्चों अकार्बनिक। ठीक है, अकार्बनिक का मतलब है जिसमें कार्बन परमाणु नहीं होता। ऐसे शुद्ध पदार्थ जिसमें कार्बन परमाणु नहीं होता है उसे हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया कॉपर सल्फेट, यहाँ पे क्या लिखा? कॉपर सल्फेट, आपने लिखा NaCl, आपने NaCl लिखा, कॉपर सल्फेट लिखा, ये अकार्बनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसमें कहीं आपको कार्बन नहीं दिख रहा है, कार्बन का सिंबल C होता है, आपको इसमें Cl लगता है, यहाँ पे C है लेकिन C के साथ U है, अर्थात कॉपर है ना कि कार्बन है। कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? आपके अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मैं बात करता हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की यदि बात करें, इसमें आप जैसे शक्कर ही ले लें। ठीक है, शक्कर का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। आपने शक्कर का फॉर्मूला ले लिया शुगर का। अब देखिए इसमें कार्बन है, इसमें अलग से कार्बन है, अर्थात एक कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो कंपाउंड भी 2 टाइप्स के होते हैं, पहला इनऑर्गेनिक, दूसरा ऑर्गेनिक। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि पदार्थ का जो शुद्ध रूप होता है, शुद्ध रूप भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एलिमेंट्स, एक होता है आपका कंपाउंड्स। एलिमेंट्स मींस तत्व, एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ पदार्थ या एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बने हुए शुद्ध पदार्थ को हम तत्व कहते हैं।
और एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों से मिलकर बने हुए पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप इसको इस प्रकार बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिले हुए तत्वों को हम या संयोग करने वाले तत्वों को हम यौगिक कहते हैं या कंपाउंड्स कहते हैं बच्चों। तो इस प्रकार आपने जाना कि जो सब्सटेंस है या मैटर है उसका शुद्ध रूप कितने रूपों में पाया जाता है और इनका वर्गीकरण हम किस प्रकार कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि दूसरी प्रकार का सब्सटेंस जो होता है मिक्सचर या आप इसे कह सकते हैं अशुद्ध पदार्थ, ठीक है, मिश्रण या आप इसे कह सकते हैं अशुद्ध पदार्थ। जैसे मान के चलिए आपने शक्कर में नमक मिला दिया, आपने क्या किया, या शक्कर में आपने क्या कर दिया, पानी मिला दिया, ठीक। अब इनका अनुपात निश्चित नहीं है आपका, देखिए शक्कर अलग यौगिक है, पानी अलग पदार्थ है आपका, ठीक है। अब दोनों को मिलाया, आपका एक घोल बन गया, एक क्या बन गया बच्चों, आपका विलयन बन गया, ठीक है। क्या बन गया, विलयन बन गया। अब यहां पे क्या बोलेंगे आप, यहां पे कंपाउंड नहीं बोलेंगे आप, ठीक है। पानी और शक्कर आपस में मिलके भौतिक रूप से मिलकर इन्होंने एक विलयन बना लिया, इसे हम मिक्सचर कहेंगे या फिर अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। मिश्रण का मतलब क्या होता है बेटा, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का अनिश्चित अनुपात में मिलकर बने हुए पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में नया पदार्थ नहीं बनता है क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ एक कैसा अनुपात, या बोल सकते हैं कैसे मिश्रण करते हैं ये, इसमें हम बोल सकते हैं कि मिश्रण में दो या दो से अधिक अशुद्ध पदार्थ भौतिक रूप से एक दूसरे में मिलते हैं, रासायनिक रूप से नहीं मिलते हैं। रासायनिक रूप से यदि मिलेंगे तो नया पदार्थ बनेगा और भौतिक रूप से मिलेंगे तो नया पदार्थ नहीं बनेगा, ठीक है। तो मिश्रण के लिए आप इस प्रकार एक्सप्लेन कर सकते हैं। मिश्रण के भी अलग अलग प्रकार होते हैं बच्चों, मिश्रण के भी दो प्रकार होते हैं। आप यहां पे देखिए मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। यहां पे देखिए आपका मिक्सचर है, मिक्सचर मीन्स होता है आपका मिश्रण, ठीक। समांगी या होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस मीन्स होता है समांगी, होमो मतलब समान, ठीक है, समांगी विलयन, और हेट्रोजीनियस मतलब होता है बच्चों विषमांगी विलयन। अब देखिए यहां पे समांगी विलयन का मतलब क्या है, आप उदाहरण के माध्यम से समझिए। आपने क्या किया, शक्कर लिया और पानी लिया, ठीक। शक्कर और पानी को मिलाया तो क्या बन गया, आपका शरबत बन गया, ठीक है। नींबू भी मिला लिया आपने, इसमें क्या मिला लिया, नींबू का रस भी मिला लिया तो शरबत बन गया। अब देखिए यहां पे क्या आपको शक्कर के कण उसमें दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। अर्थात शक्कर के कण पानी में पूर्ण रूप से विसरित हो गए, पूर्ण रूप से उसमें मिल गए, इसलिए हम इसको कहते हैं समांगी विलयन। इसको क्या कहेंगे हम, समांगी विलयन, अर्थात इसमें विलेय पदार्थ का विलायक में पूर्ण रूप से मिल जाना और विलेय के कण फिर आपको दिखाई नहीं देते। तो इस प्रकार जो विलयन बनते हैं उसे हम कहते हैं समांगी विलयन, ठीक है। तो एक उदाहरण ये हो जाएगा आपका, जैसे शुगर एंड वाटर, दूसरा एल्कोहल एंड वाटर। जैसे एल्कोहल में वाटर मिला दें, पानी मिला दें, ठीक है, तब भी आपको एल्कोहल और पानी अलग अलग नहीं दिखाई देगा, आपको वो पूर्ण रूप से एक दूसरे में मिल जाएंगे, ठीक। अब मान के चलो बच्चों, आपने क्या किया, आपने पानी में रेत मिला दी, क्या किया आपने, पानी में रेत मिला दी बच्चों आपने, तो क्या होगा, आपका एक मिश्रण बनेगा, लेकिन आपको रेत के कण अलग दिखाई देंगे और पानी के कण अलग दिखाई देंगे। पानी ऊपर रहेगा, रेत नीचे रहेगी। तो यहाँ पे क्या है, एक दूसरे में समान रूप से नहीं मिले, विलेय के कण यहाँ पर विलायक में समान रूप से नहीं मिले। विलेय और विलायक का मतलब होता है बच्चों, विलेय का मतलब है कि जब कोई विलयन रहता है या जब हम मिश्रण बना रहे होते हैं तो जो कम मात्रा में, जब हम कोई विलयन बना रहे होते हैं तो जो कम मात्रा में पदार्थ मिलाते हैं उसे हम विलेय, जो अधिक मात्रा में रहता है उसे हम विलायक कहते हैं। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय, जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपने देखा कि हेट्रोजीनियस अर्थात
असमान रूप से दो पदार्थों का या तीन पदार्थों का आपस में भौतिक रूप से मिलना, मिलकर जो भी पदार्थ बन रहा है, जो मिश्रण बन रहा है, उसको हम हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन या हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं बच्चों। जैसे हेट्रोजीनियस के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे गोंद लाते हैं उसमें समान रूप से नहीं मिले रहते, मेडिसिन पीते हैं वो भी आपका एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन की एक विशेषता होती है कि कलर रहता है या ट्रांसपेरेंट, एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, उसमें कण कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में वो कण दिखाई देते हैं बच्चों। और आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, एकदम पारदर्शी रहेगा, आपको इस पार से उस पार का दिखाई देगा बच्चों। तो ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब है बिस्मांगी, बिस्मांगी में क्या होता है बच्चों, कलर्ड रहेगा, ठीक है। जैसे जितनी भी मेडिसिन आती हैं, जो गम होती है, दूध होता है, ये सारे उदाहरण आपके बिस्मांगी विलयन के हैं बच्चों। किसके हैं ये, बिस्मांगी विलयन के हैं। और समांगी के जो ट्रांसपेरेंट हो, जैसे एल्कोहल का हो, एसीटोन का सॉल्यूशन हो, आपका पेट्रोल डीजल, या मान के चलिए आपने पेट्रोल में कोई ऐसा पदार्थ मिलाया उसमें पूर्ण रूप से वो मिल गया, तो वो भी आपका क्या रहेगा, वो भी आपका समांगी विलयन रहेगा या हेट्रोजीनियस रहेगा बच्चों। कुछ यहाँ पर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको हम कैसे देखते हैं या ये हमें देखने को कैसे मिलते हैं प्रकृति में, या प्रकृति से हम प्राप्त करके उनको मॉडिफाई करके हम कंपाउंड और मिक्सचर बना। जैसे तत्व तो आपको शुद्ध रूप में ही मिलेंगे प्रकृति से, ठीक है। तो ये तत्व है आपका, कोई तत्व है, इस प्रकार से आपको तत्व दिखेगा। फिर इसी तत्व से यदि कोई यौगिक बनाते हैं तो ये देखिए जेली जैसा आपको एक यौगिक दिख रहा है, और ये मिक्सचर शरबत जैसा, मैंने जो अभी एग्जाम्पल दिया था, ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए ये एलिमेंट्स हैं इस लाइन में, और ये क्या है आपके कंपाउंड एंड मिक्सचर्स हैं, ठीक है। अधिकांशतः हमारे आसपास वातावरण में बिस्मांगी मिक्सचर ही होते हैं, अर्थात अब देखिए बेटा, जैसे हवा की हम बात करते हैं, ये भी एक प्रकार का बिस्मांगी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कण मिले हुए हैं बच्चों, ठीक है। समान रूप से गैसें नहीं मिली रहती है एक दूसरे में, कहीं घनत्व ज्यादा होता है, कहीं कम होता है, तो वो भी एक प्रकार का कैसा है, बिस्मांगी विलयन है, ठीक है बच्चों। एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कंपाउंड और मिक्सचर के लिए बच्चों। हो सकता है अभी समझ में अच्छे से ना आया हो, इस डायग्राम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए एक कंपाउंड है, कंपाउंड के कण आपको दिखाई, जैसे हमारे जल के कण है, ये जल के कण देखो, ये कण यहाँ है, एक कण यहाँ पर है, एक कण यहाँ पर है, अर्थात एक जैसे अणु रहेंगे सभी जगह कंपाउंड में, ठीक है। जैसे मान के चलो आपने यहाँ पर एक बर्तन लिया और इसमें आपने जल लिया, तो जितना भी जल होगा उसमें सभी जगह देखिए जल एक जैसा होगा, H2O, 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 सभी जगह एक जैसे अणु रहेंगे। लेकिन आप मिक्सचर में देख पा रहे हो, जैसे, ठीक है बच्चों, जैसे आप मिक्सचर में देख पा रहे होंगे, तो यहाँ देखिए अलग प्रकार के कण हैं, यहाँ अलग प्रकार के कण, यहाँ अलग प्रकार के कण, यहाँ अलग प्रकार के कण हैं, ये मिश्रण में होता है। और यौगिक में एक जैसे कण रहेंगे, जैसे आपका अणु है तो एक जैसे अणु रहेंगे, जैसे आपके तत्व में एक जैसे परमाणु होते हैं, ऐसे यौगिक में एक जैसे अणु होते हैं। जैसे H2O अणु हो गया आपका एक, तो H2O से मिलकर ही वो पदार्थ बना होगा। जैसे NaCl हो गया, कंपाउंड हो गया बच्चों। जैसे आपने बड़ी एक सिल ली, किसकी, NaCl की ली, आपने NaCl की बड़ी सिल ली, तो ये भी एक प्रकार, ये देखना कहीं का भी नमक उठा लेना, वहां पर NaCl ही रहेगा, आपका एक जैसा अणु रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप यौगिक और मिश्रण को आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इनके टाइप से भी देख सकते हैं कि जो पदार्थ है वो कितने प्रकार का होता है, और उनके प्रकार में भी, जैसे पदार्थ में आपने पढ़ा है कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ बच्चों, ठीक है। तो इसमें आप डिफाइन कर सकते हैं आप कि शुद्ध पदार्थ भी आपके अलग अलग दो प्रकार के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स भी 3 टाइप्स के होते हैं, कंपाउंड्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, ये आपने पढ़ा। मिक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस बच्चों। इस प्रकार हमने इस लेक्चर में जाना कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, कंपाउंड्स क्या हैं, मिक्सचर्स क्या हैं, मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, मेटेलॉइड्स क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने जाने हैं। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आए होंगे। फिर
फिर भी किसी भी बच्चे को यदि कोई डाउट लगता है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, जो भी डाउट है उसका समाधान मिलेगा बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।